नमो आयर्यणं नमो नमो लोय सवसौणं एसो पंच नमो कारो सव पापनाशनो मंगलानं च सवेसे परममः वै मङ्गलं मंगलानं च सवेसे परममः वै मङ्गलम्। बोले पंचब्रह्मेष्ठी महामंत्र नवकार की जय। शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य सम्राट ध्यान योगी परम पूज्य डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज की जय। शासन प्रभावक प्रवर्तक पंडित रतन पूज्य गुरुदेव श्री जगदीश मुनि जी महाराज की जय। आगम ज्ञाता आगम पुरुष जय शास्त्रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज की जय। दूर गफलत तू कर ध्यान प्रभु का तू धर भोले प्राणी जा रही है तेरी जिंदगानी। दूर गफलत तू कर ध्यान प्रभु का तू धर भोले प्राणी जा रही है तेरी जिंदगानी। ज़्यादा कम नहीं ना करनी, फिर बना दो। जा रही है तेरी जिंदगानी। लंबी ताने पड़ा सूर्य कितना चढ़ाओ अज्ञानी। जा रही है तेरी जिंदगानी। जा रही है तेरी जिंदगानी। जिसकी खातिर प्रभु को बुलाया बोझा पापों का सर पे उठाया। जिसकी खातिर प्रभु को भुलाया बोझा पापों का सर पे उठाया। वह रहे धन यहीं साथ जानी नहीं कोड़ी कानी।
जा रही है तेरी जिंदगानी, जा रही है तेरी जिंदगानी। दूर गफलत तू कर ध्यान प्रभु का तू धर भोले प्राणी, जा रही है तेरी जिंदगानी, जा रही है तेरी जिंदगानी। बन के बंदा तू धर्मी दिखा दे, जीवन अपना धर्म पे लगा दे। बन के बंदा तू धर्मी दिखा दे, जीवन अपना धर्म पे लगा दे। मास मंदिरा जुआ छोड़ चोरी लगा बेईमानी, जा रही है तेरी जिंदगानी। दूर गफलत तू कर ध्यान प्रभु का तू धर भोले प्राणी, जा रही है तेरी जिंदगानी, जा रही है तेरी जिंदगानी। जीवन अपना ये सफल बना ले, गीत चंदन तू प्रभु के गाले। जीवन अपना ये सफल बना ले, गीत चंदन प्रभु के तू गाले। सुबह शाम सदा सुन ले नाम सदा जीनवानी, जा रही है तेरी जिंदगानी, जा रही है तेरी जिंदगानी। दूर गफलत तू कर ध्यान प्रभु का तू धर भोले प्राणी, जा रही है तेरी जिंदगानी, जा रही है तेरी जिंदगानी। रमिताने पड़ा सूर्य कितना चढ़ा ओ अज्ञानी, जा रही
धम मंगल मुकुट अहिंसा संयम देवावेतं नमस्ते जस धमे सया मनो श्री महावीर प्रभु को मेरी वंदना। श्री महावीर प्रभु को मेरी वंदना। वंदना 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 वंदना। मुझको तारो प्रभु तारे जो चंदना। मुझको तारो प्रभु तारे जो वंदना 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 वंदना। तेरे चरणों में दाता मेरा ध्यान हो। तेरे चरणों में झूठी दुनिया से दिल मेरा अनजान हो। झूठी दुनिया से दिल मेरा चाहे सुख में रहूं चाहे दुख में रहूं। चाहे सुख में रहूं चाहे समता टूटे नहीं है यही स्पंदना। समता टूटे नहीं है यही वंदना 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 वंदना। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणवृंदों में हार्दिक भावना वंदनमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्र रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी भाई साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। आदरणीय सेवाभावी श्री प्रशमित मुनि जी, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं और बहनों, असीम पुण्य से भाग्य से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। श्रीमदोत्तराध्याय सूत्र 14वां अध्याय ईशु कार्य सुनाना प्रारंभ किया है, समाप्ति की ओर है। और अक्सर किसी भी ग्रंथ का प्रारंभ और जो समापन है
वो थोड़ा विस्तृत और ज़्यादा गहराई वाला रहता है। तो अंतिम गाथाएं चल रही हैं। उन 6 आत्माओं ने पूर्व जन्मों के संस्कारों से प्रेरित है इस जन्म में निमित्तों का ऐसा संयोग बना कि उन्हें धर्म अच्छा लगने लगा और दुनिया का समस्त वैभव निस्सार लगने लगा, भार स्वरूप लगने लगा। अब उसे त्यागा है और आत्मा का जो धन है उसे पाने के लिए वो आत्माएं तपस्या के क्षेत्र में आगे बढ़ती है। 12 तरह की तपस्या है। अनशन, उनोदरी, भिक्षाचरी, रस परित्याग, काय कलेश, प्रतिसंलीनता, प्रायश्चित, विनय और वैयावृत्य। स्वाध्याय, ध्यान, व्युत्सर्ग। हम व्युत्सर्ग के टॉपिक के ऊपर पहुंच रहे हैं। कल तक हमने ध्यान इस साधना के बारे में चर्चा को संपूर्ण किया था। वैसे तो शुक्ल ध्यान का ही एक ऐसा लक्षण आ जाता है जहाँ पर व्युत्सर्ग तपस्या उसी में ही इंक्लूड हो जाती है, मगर वे साधक आत्माएं जो अपना है उसे पाने के लिए जो पराया है उसके प्रति पहले मोह को छोड़ती हैं, फिर धीरे धीरे उन आवश्यकताओं को भी कम करती चली जाती है। तो उन 6 आत्माओं ने द्रव्य और भाव दोनों तरह के व्युत्सर्ग तप को अंगीकार किया। द्रव्य से शरीर के प्रति आसक्ति का त्याग, जो उपधि साधना में उपयोगी जो पदार्थ है उनके प्रति आसक्ति का त्याग और उनका लिमिटेशन, अर्थात पहले यदि ज़्यादा उपकरण थे फिर थोड़े कर लिए और थोड़े से धीरे धीरे साधनों से भी रहित होकर के आगे बढ़ने लगे। गण के प्रति, परिवार के प्रति, अपनी फैमिली के प्रति जो एक स्नेह का बंधन बंध जाता है, भले वो साधु साध्वी समुदाय ही क्यों न हो, कहीं ना कहीं अपनत्व आ जाता है। तभी तो साधु साध्वी जी के संयम को सराग संयम कहा जाता है, पधारी। और श्रावक श्राविकाओं के संयम को संयमा संयम कहा जाता है। तो सराग संयम में कहीं ना कहीं राग का भाव, अपनत्व का भाव, मेरा संग, मेरा क्षेत्र, मेरे भगत। मगर जिन्हें आत्मा का कल्याण करना है उन्हें इन मेरपन से भी ऊपर उठना है, क्योंकि जहाँ पर ये मेरापन रहेगा वहाँ आत्मा की ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो प्रभु ने व्युत्सर्ग तपस्या के बारे में फरमाया कि गण के प्रति, परिवार के प्रति भी जो अपनत्व है उस अपनत्व को क्या कर देना, विसर्जित कर देना। और किस लक्ष्य से विसर्जित करना है कि जब एको में सासो अप्पा नाण दंसण लक्षणों शेषा में बाहिरा भावा सव्य संजोग लक्षण, अर्थात जब मेरी आत्मा ही अकेली शाश्वत अर्थात व्यक्तिगत दृष्टि से मैं अकेला और अंत समय भी अकेला ही जाने वाला, तो जो जो भी पराये भाव हैं उनका मुझे त्याग करना है।
जिससे पर बुद्धि मेरी और विकसित होती है, ऐसे निमित्तों का भी त्याग करना, जिससे ममत्व बुद्धि, राग और द्वेष की बुद्धि बढ़े, ऐसे संसर्गों का, ऐसे संबंधों का भी त्याग करना। तो वे आत्माएं जिस गण में दीक्षा भी ली है, मगर झगड़ के नहीं, किसी को किसी प्रकार का उल्हाना दे कर के नहीं कि मैं तो अब ऊंचा संयम पाल लूँगा, तुम्हारे साथ रह कर के तो यूं ही रह जाऊँगा, बल्कि क्या भावना है कि मुझे और विशिष्ट साधना करनी है। आज तक आप सभी ने मेरा खूब सहयोग दिया, अब मुझे अपनी आत्मा का अपना परमार्थ संवारना है। तो संघ की आज्ञा लेकर के वो आत्माएं फिर संघ से प्रस्थान करके एकत्व भाव के साथ अपनी हर चर्या निर्दोषता के साथ पालन करती और आगे बढ़े। शरीर के प्रति आसक्ति का त्याग किया, गण के प्रति, परिवार के प्रति आसक्ति का त्याग किया, उपधि अर्थात साजो सामान के प्रति भी आसक्ति का विसर्जन कर दिया। और भावों की दृष्टि से कषाय है, कर्म है, संसार है, कर्मों के प्रति भी कि यह भी पराया भाव है, ये जड़ तत्व है और आत्मा चेतन तत्व है। उन कर्मों को पर मान करके उन्हें काटने का, उन्हें घर से निकालने का उपक्रम प्रारंभ किया, क्योंकि जो अपना है उसको सहेजा जाता है, जो पराया है उसको छोड़ा जाता है। और पता ही है कि एक ना एक दिन तो जो पराया है उसे छोड़ना ही है। और यह चिंतन बना करके उन्होंने नए कर्मों की इन्वेस्टमेंट करनी बंद की कि मुझे अब नए कर्म नहीं बांधने, जो पुराने हैं उनका त्याग, अर्थात मुझे भूतकाल में जो कर्म आ रखे हैं आत्मा रूपी घर में, उन्हें संवारना है, उन्हें दूर करना है और नए कर्मों की इनकमिंग को बंद करना है। अर्थात अष्ट कर्म से मुक्त होने की साधना में वो तत्पर होने लगे। यह कर्म संसार वो अब किसी भी तरह का आयुष्य बांधना नहीं चाहते, न नरक का, न त्रियंच का, न मनुष्य का और न देव का। जब इस तरह की अवस्था आती है तो कहा जाता है वो निश्चय से संसार वित्सर्ग तप कर रहा है और कषायों के त्याग का अभ्यास बढ़ता चला जा रहा है। और वह समय भी आता है जब वो साधक आत्माएं जो पर है उसके प्रति स्नेह को तोड़ करके, छोड़ करके जो निज अपना है उसकी ओर प्रस्थित होने लगे। तो आगे क्या आ रहा है? मुक्ति नगर के राहे के सुनते हैं कहानी, मुक्ति नगर के सुनते हैं, जन्मों के थे जो साध थी साधना रूहानी, हाँ जन्मों के थे जो थी साधना। तो उन 6 आत्माओं ने अब साधना तपस्या में तो घोर पराक्रम किया है। शास्त्रकार आगे फरमाते, एवं ते कमसो बुद्धा सवे धम्म परायणा, जम मचो भवेगा दुख संत गवेषिणो। एवं ते कमसो बुद्धा। शास्त्रकार फरमाते हैं इस प्रकार साधना करते हुए वो आत्माएं क्रमशः बुद्ध हुई, क्रमशः प्रतिबुद्ध हुई।
अब क्रमशः स्टार्टिंग हमें किसको कहें कि सबसे पहले ये बुद्ध हुए, इनको केवल ज्ञान हुआ। तो यहाँ पर क्रमशः शब्द के कई मीनिंग निकलेंगे। पहला तो यह निकलेगा कि उन 6 आत्माओं में सबसे पहले कौन जागा था? बच्चे जागे थे ना, वो देवभद्र, गुणभद्र, वो सबसे पहले बच्चे जिन्होंने संतों को देखा, पूर्व जन्म की स्मृतियाँ आई, दीक्षा लेने का भाव बना, पिताजी को आकर के कहा और पिताजी ने रोकने का खूब प्रयास किया, मगर लास्ट पिता ने उन्हें आज्ञा देने के साथ साथ स्वयं भी दीक्षा लेने का मन तैयार कर। तो सबसे पहले कौन जागृत हुए? वो 2 बच्चे। फर्स्ट मीनिंग हम पहला ऑप्शन रखेंगे। पहला मीनिंग क्या निकलेगा कि वो आत्माएं क्रमशः जागृत हुई। क्रमशः मतलब सीक्वेंस 1 2 3 4 ऐसे। तो सबसे पहले कौन जागे? बच्चे जागे। और उसके बाद नंबर किनका आया? किनका आया? भृगु पुरोहित जी का। और भृगु पुरोहित जी के बाद कौन जागृत हुआ? जब भृगु पुरोहित जी बोले मैं तो साधु बनूंगा, घर वाले बहुत समझाते हैं, अभी तो हमारे पास सब साधन है, अभी तो जवानी भी है और सुख समृद्धि भोगने के लिए हमारे पास बहुत व्यवस्थाएं है, इसलिए आप ऐसी नादानी ना करो। मगर जब भृगु पुरोहित ने बहुत लंबा और बहुत ही गहरा वो ज्ञान सुनाया है, तो वो भी उनके साथ तैयार हो गए कि मैं भी क्या करूँगी, साध्वी बनूंगी। चौथे नंबर पे कौन जागा? मतलब वो यशा प्रहोतानी। अब यशा प्रहोतानी के बाद जब इन सबका वो सामान, सारी प्रॉपर्टी राजा के महलों की ओर शिफ्ट होने जा रही है, तो उस दृश्य को देख करके कौन जागा? कौन जागा? महारानी कमलावती। उसका स्वाभिमान से भरा वो दिल क्या कहने लगा, अरे धिक्कार है ऐसे व्यक्ति को जो वमित को भी चाटना चाहता है। अरे एक तो व्यक्ति जो खाया हुआ है उसे उल्टी कर रहा है, इतनी प्रॉपर्टी थी वो उसको त्याग रहा है, और राजा उसी उल्टी को क्या करने जा रहे हैं? चाटने जा रहे, उसको स्वीकार करने जा रहे। तो 5वें नंबर पे कौन जागा? महारानी कमलावती। और कमलावती के उस उद्बोधन को सुन करके कौन जागृत हुआ? महाराज ईशु का। तो एवं ते कम्मसो बुद्धा सव्ये धम्म परायणा, वो सभी आत्माएं क्रमशः बोध को प्राप्त हुई और उन्होंने धर्म के तत्वों को समझा, स्वरूप को समझा, और धर्म की क्रियाओं में वो तत्पर हो गई, वो धर्म परायण हो गए। मीन्स धर्म क्रिया में पूरी तरह से मग्न हो गए। एक मीनिंग तो ये निकला। दूसरा मीनिंग, एवं ते कम्मसो बुद्धा, वो आत्माएं क्रमशः बोध को प्राप्त हुई। किसको प्राप्त हुई? अब हम बोध से बुद्ध अर्थ ग्रहण कर ले। सम्यक बुद्ध हुई अर्थात केवल ज्ञान, केवल दर्शन को प्राप्त हुई। तो यहाँ पर क्रमशः बुद्ध का मीनिंग हम एक यह समझ सकते हैं कि गुण स्थानों का आरोहण। गुण स्थानों का आरोहण क्या होता है? क्रमशः ही आगे बढ़ा जाता है। अर्थात यदि पूर्व जन्मों का वो सम्यक तो था, मगर वो क्या हो रखा था? मिथ्यात्व के उदय से ढक रखा था। मगर मिथ्यात्व के उस गुण स्थान से निकले, चौथे गुण स्थान की ओर आए, चौथे से 5वें छठे की ओर आए, और बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुँच रहे हैं? 13वें गुण स्थान में, 14वें गुण स्थान में। अर्थात जो क्रमशः आगे बढ़े हैं। शपक श्रेणी का ही आरोहण किया होगा ऐसी आत्माओं ने जो चरम शरीरी है। नियम नहीं है, क्योंकि चरम शरीरी भी एक बार उपशम श्रेणी कर सकता है, मगर दूसरी बार जब करेगा तो शपक श्रेणी का ही आरोहण करेगा। अर्थात इन साधक आत्माओं ने क्रमशः मीन्स
गुण स्थानों की जो सीढ़ियाँ है, जीव के आत्मा के जो विकास का क्रम है, उस क्रम को क्या किया, उस सीढ़ी को क्रमशः पार किया और सीढ़ी खत्म होते ही मंजिल तक पहुंच गए। मीन्स सिद्ध हुए, बुद्ध हुए और मुक्त हुए। एक मीनिंग ये यहाँ से डिराइव्ड हो रहा है। और आगे देखे, एवं ते कमसो बुद्धा, कि ये आत्माएं क्रमशः बोध को प्राप्त हुई। श्रीमद् ठाणंजी सूत्र में बोधि शब्द आता है कि तिविहा बोहि पणता तंगजहा नाण बोहि दंसण बोहि चरित्र बोहि। 3 प्रकार की बोधि, 3 प्रकार की क्या है, बोधि। बोधि अर्थात ज्ञान बोधि, दर्शन बोधि और चारित्र बोधि। तो यहाँ पर क्रमशः मीन्स पहले ज्ञान और ज्ञान के बाद दर्शन, दर्शन के बाद चारित्र। ये जस्ट हम इंटरप्रिटेशंस दे रहे हैं, मीनिंग तो अनंत हो सकते हैं। तो उन आत्माओं ने क्रमशः अर्थात ज्ञान बुद्धि से ज्ञान बुद्ध हुए। ज्ञान के प्रकाश में उन्हें अब सब कुछ दिखने लगा कि ये सही है, ये गलत है, यहाँ चलना चाहिए, यहाँ से बचना चाहिए। स्ट्रीट लाइट जल रही है, गटर का ढक्कन खुला है, तो तुम्हें पता है ना गटर का ढक्कन है, इसमें मुझे कदम नहीं रखना। अब ज्ञान ने तो प्रकाश किया, लाइट कर दी, अंधेरे में उजाला कर दिया। और अगला स्टेप कौन सा है, दर्शन बुद्धि। दर्शन बुद्धि का मतलब है जो सही है, जो सही है उसे सही मानना, जो गलत है उसे गलत मानना, और उससे बचने के लिए मन में निष्ठा रखना कि मुझे गलत जगह पे नहीं गिरना, मुझे गलत अटेम्प्ट नहीं करना। उस विश्वास का नाम क्या है, दर्शन। अर्थात पहले प्रकाश आया और प्रकाश ने तुम्हें बता दिया कि ये ऐसा है, वो वैसा है। फिर अच्छे के प्रति निष्ठा रखना और बुरे से बचने का प्रयास करना, ये भावना के धरातल पर जो मन में एक दृष्टिकोण, एक श्रद्धा, एक विश्वास पैदा हुआ, वो किसके बाद पैदा हुआ, ज्ञान के बाद। क्रमशः ज्ञान के बाद कौन पैदा हो गया, दर्शन। और बहुत जगह पे दर्शन के बाद ज्ञान, क्योंकि आचार्य उमा स्वाति जी ने तो कहा है सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्ग। अर्थात जिसके पास सम्यक दर्शन होगा तो उसकी सारी नॉलेज सम्यक ज्ञान में कन्वर्ट हो जाएगी। और यदि पहले सम्यक दर्शन मीन्स यदि आपका दृष्टिकोण गलत है, आपका नज़रिया गलत है, तो आपकी नॉलेज भी आपके लिए गलत ही अटेम्प्ट करवाने वाली बन जाएगी। मीन्स आपकी इंटेंशन बुरी है तो आपका ज्ञान का प्रयोग भी गलत जगह पे होगा। तो वहाँ पर कहा यदि आपके पास सम्यक दर्शन है तो आपको फिर सम्यक ज्ञान की उपलब्धि। मगर शास्त्रों में दोनों तरह का क्रम आता है। और हम यहाँ पर देखें, भले हम क्रम ये ले लें, पहले दर्शन हुआ या ज्ञान हुआ, मगर ज्ञान बुद्धि, दर्शन बुद्धि और तीसरी बुद्धि चारित्र बोधि। अर्थात उन आत्माओं ने चारित्र से भी अपने स्वयं को निखारा। अर्थात वो जान गई है, क्या जान गई है कि जो कर्मों का भंडार हमने भर रखा है उसको खाली करने की साधना अब हमें करनी है। और उस साधना में जो अप्रमत्तता के साथ बढ़ने लग जाते हैं, चलने लग जाते हैं, उसको क्या कहा, चारित्र बुद्ध। कैसे बुद्ध, मीन्स हमारे जैन आगम में 3 तरह के बुद्ध होंगे, ज्ञान बुद्ध, दर्शन बुद्ध और चारित्र बुद्ध। जो ज्ञान की बुद्धि से युक्त है वो ज्ञान बुद्ध, जो दर्शन की बुद्धि से युक्त है वे दर्शन बुद्ध, और जो चारित्र की बुद्धि से युक्त है वे चारित्र बुद्ध। तो वे आत्माएं ज्ञान, दर्शन और चारित्र से युक्त होकर के स्वयं को बोध की ओर, निश्चय केवल ज्ञान केवल दर्शन की ओर अग्रसर कर रही। सव्वे धम्म परायण। और वो
ये नहीं है कि एक आत्मा, कि एक तो साधना कर रही है, दूसरी परमार्थ कर रही है। पिताजी तो बहुत मेहनत के साथ संयम पाल रहे हैं, श्रम कर रहे हैं कर्म काटने में, और बच्चे कहते हैं कोई बात नहीं, अभी आप कर लो, आपकी उम्र थोड़ी है, अभी हमारा टाइम बहुत है, हम अभी थोड़ा सा प्रमाद अवस्था में रहेंगे, बाद में हम भी ज़्यादा साधना करेंगे। ऐसा नहीं, बल्कि क्या कहा, सव्वे मीन्स सभी आत्माओं ने धम्म परायणा, यदि धर्म को अंगीकार किया है तो उस मार्ग के ऊपर बड़े ही निष्ठा और बड़े ही पराक्रम के साथ सभी आत्माएं बढ़ने लगी। जम मच्चो भयो विज्ञा, क्यों बढ़ने लगी? कोई उनके पीछे पड़ा हुआ है कि तपस्या करो, कौन उन्हें दुखी कर रहा है कि तुम ये केश लोच करो, नंगे पाँव चलो, इतने इतने त्याग करो, क्यों कर रहे? क्वेश्चन आ जाता है ना, उन्होंने इतना कुछ छोड़ा, क्यों छोड़ दिया? तो कहा जन्म मच्चो मीन्स मृत्यु, और उन जन्म और मृत्यु के भय से जो उद्विग्न है, जन्म के भय से, मृत्यु के भय से, कैसे है? उद्विग्न है। उद्विग्न शब्द, उद्वेग शब्द, उद और वेग, वेग शब्द कैसे बनता है? वेग का एक मतलब तो क्या होता है, कितनी वेग से, कितनी स्पीड के साथ कोई चीज़ आती है। और यहाँ पर यदि वेग शब्द हम देखें तो ग्रामेटिकली देखें तो ओ विजी भय चलन्यो धातु से वेग शब्द बनता है, जिसका मीनिंग क्या रहता है? जब व्यक्ति भय के कारण, मीन सबसे पहले भयभीत होगा, आग आ रही है, आपकी लपटें आपकी ओर आ रही हैं, सबसे पहले मन में कौन सा भाव आएगा? भय का, वो खौफ कि आग मुझे जला देगी। जब भय आया है तो सेकंड स्टेप आता है चलने का, अर्थात वहाँ से व्यक्ति भागता है। तो वेग का मतलब है भयभीत होना, और भयभीत होने के साथ साथ फिर वहाँ से भागना। इसका मीनिंग क्या है? वेग। और उद्वेग का मतलब, उद्वेग का मतलब, ये उद शब्द प्रबलता के अर्थ में आता है। प्रबलता मतलब बहुत ज़्यादा, उत्कर्ष की तरह, अर्थात बहुत ही उनके मन में वेग पैदा हुआ, भय और उस भय से मुक्त होने के लिए उस स्थान को त्यागने का भाव। पहले भय पैदा हुआ, फिर भय के बाद उस स्थान से, उस सिचुएशन से पल्ला छुड़ाने का भाव, अब मुझे यहाँ से निकलना है। और वो प्रॉब्लम कौन सी थी जिसके कारण उनका मन उद्वेग से युक्त हो गया? बहुत बार व्यक्ति बाहर से तो स्टिल बैठा है, हाथ पैर कुछ नहीं चला रहा, मगर मन अंदर से बहुत तेज़ी से बेचैनी बढ़ती जाती है, और उस बेचैनी का नाम क्या है यहाँ? उद्वेग। अंदर ही अंदर बहुत तेज़ी से चल रहा है, और उस उद्वेग के कारण वो आत्माएं अब मोक्ष की ओर प्रस्थान करती है कि दुनिया में रहेंगे तो यहाँ पर जन्म का भी भय है, और दूसरा भय मरने का। जम मच्चु भयो विज्ञा मीन्स जन्म का और मरने का जो भय है, उस भय से ऐसे भयभीत है कि फिर वो सदा सदा के लिए इस दुख से मुक्त होना चाहते हैं। इसलिए वो क्या ग्रहण करते हैं? दीक्षा। क्या ग्रहण करते हैं? जन्मने का भय। आप कहोगे इसमें भय क्या है? बड़ी सेलिब्रेशन होती है जब कोई घर में बच्चा जन्म लेता है, मगर उस बच्चे को भी तो कितनी वेदना है। जब माता के गर्भ में है तो देखा जाए तो कितने निकृष्ट पुद्गलों का ही जीव सर्वप्रथम आहार लेता है, और फिर इतने महीने उसी गंदगी के ढेर में ही वो पल रहा है, बड़ा हो रहा है, अंधेरा ही अंधेरा है। और वह समय आता है जब डिलीवरी, माँ को तो वेदना होती ही होती है, मगर उसके साथ साथ किसको असह्य वेदना है? बच्चे को। कह सकते हैं जी आजकल तो ऑपरेशन हो जाते हैं, जी आजकल तो इंजेक्शन्स ऐसे आ गए हैं कि माँ को डिलीवरी के टाइम वेदना
नहीं होती। मगर उसके बाद भी तो उसको रिकवरी में कितना ज़्यादा टाइम लगता है और उस माँ को कितनी वेदना की भी अनुभूति करनी पड़ती है। मगर उस माँ की वेदना को तो आप फिर भी किसी लेवल तक क्या कर सकते हो, कुछ कंट्रोल कर सकते हो। मगर बच्चे को जब बाहर आना है तो बच्चे की वेदना तो वो तो अब याद नहीं है ना, इसके कारण हम कुछ नहीं कहते। मगर भगवान क्या कहते हैं कि जब वो जीव माता के गर्भ से बाहर आया है, जो देह के साथ है, अब जैसे हवा का भी स्पर्श होता है तो ऐसी असह्य वेदना होती है कि मानो आपका हाथ गरम गरम तेल के कड़ाहे में किसी ने ज़बरदस्ती डाल दिया, या तेल के कड़ाहे से वो जलता हुआ वो तेल, उसकी बूंद आपके हाथ पर पड़ गई। क्या हो गया? क्या हो गया? हाथ पे छाला हो गया, और छाला पानी भर गया है, और कोई आपका वो ऊपर से उसको उखाड़ दे, और उसके बाद जो हवा कितनी तीखी सुइयों की नोक से भी कई गुना ज़्यादा वो चुभने लगती है। और प्रभु कहते हैं इससे भी कई गुना ज़्यादा असह्य वेदना किसको होती है? उस बच्चे को होती है। तभी तो कहते हैं ओ वेला याद कर, ओ वेला याद कर, ओ वेला जदों मात गर्भ विच आके अपना सिर उल्टा लटका के तू कुर लौंदा से, ओ वेला याद कर, ओ। मगर याद भगवान की बातें उनके साथ खुद को रिलेट करके ही महसूस कर सकते हैं, मगर वैसे याद, वैसे तो याद नहीं है। और बहुत से कह देते हैं यदि पूरा जन्म है तो याद क्यों नहीं आता? तो उसका रीज़न, जब व्यक्ति बहुत बड़े किसी दुख से बाहर निकलता है तो एक ऐसा धक्का, एक ऐसा शॉक लगता है कि उसकी मेमोरी लॉस हो जाती है। होता है ना ऐसा? और जब जन्म का वो इतना दुखदायी वो क्षण है, वो आज हमें याद नहीं है। इसी प्रकार दूसरा दुखदायी क्षण सबसे ज़्यादा कौन सा है? मृत्यु का। कौन सा है? मृत्यु का। अरे विचार करो, किसी व्यक्ति ने अपनी ज़िंदगी में बहुत लोगों को अपना बनाया, बहुत लोगों के काम धंधे खुलवाए, फैमिली भी बहुत बड़ी उसने मेंटेन कर ली है, बहुत जगह बिजनेस उसका फैला है, मगर एक टाइम आता है कि मृत्यु सामने खड़ी है और क्या बोलती है? तुम्हारा टाइम। अब उस व्यक्ति के लिए तो बड़ा वो शॉकिंग सीन है ना, उसने तो इतना कुछ बनाया है, इतना कुछ उसने फैलाव कर रखा है, मगर मानो गन पॉइंट के ऊपर कोई व्यक्ति बोले सारा माल क्या कर दे, यहीं रख दे। कैसा धक्का! अर्थात वो मृत्यु का भय, कि मरना चाहता नहीं है कोई, मगर मृत्यु का ऐसा खौफ कि अब मुझे सब कुछ छोड़ करके यहाँ से जाना पड़ेगा। और दूसरा पॉइंट है आत्मा और देह जो एक में ही तो हो रखे हैं। आप अलग से बोलो मुझे आत्मा दिखाओ। आत्मा भले अरूपी है, कर्मों के साथ कथनचित हम बोले रूपी भी है, मगर उस आत्मा को ना तो यंत्र के माध्यम से आप देख पाओगे और ना इन आँखों के माध्यम से उसको डिटेक्ट कर पाओगे, मगर वो आत्मा तो है। अब आत्मा है, इट मीन्स जन्म भी है और मृत्यु भी है। जन्म मतलब देह के साथ संयोग, मृत्यु का मतलब उस देह से वियोग। अब विचार करना है, वो जो मृत्यु का दुख, वो कौन सा दुख हुआ? मृत्यु का दुख तो वहाँ पर कहा जाता है आत्मा और देह जो एक में एक हो रखे हैं। जब आत्मा को उस देह से अलग करके जाना है, खुद को क्या करना है? अब विचार करो ना, नाखून है, अब नाखून को आप जब नेल कटर से काट रहे हो, थोड़ा सा नेल कटर आप इधर किसी की बात की ओर ध्यान दे रहे थे और नेल कटर क्या हो गया, उसी टाइम क्या होता है? दर्द हुई, वेदना की अनुभूति हुई। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आत्म प्रदेश उस मांस के साथ अटैच थे।
और उसके कारण मानो वो करंट का फ्लो आत्मा का उसने फील कर लिया कि भाई वेदना है, यहाँ अभी रुक जाओ। अब जो आत्मा शरीर के प्रदेश प्रदेश के साथ देखा जाए तो कितनी जगह तक वो उसके साथ जुड़ रखी है, मगर जैसे ही वो आत्मा निकलेगी, अब जो भेद विज्ञान का साधक है, जो 12 भावनाओं की भावना भाने वाली आत्मा है, जिसने स्वाध्याय आदि किया है और जो इस यूनिवर्सल ट्रुथ को भी जानता है कि मुझे एक दिन तो प्राण छोड़ने हैं, एक दिन तो आत्मा को दूसरी जगह अपने कर्मानुरूप जाना ही है, तो फिर वो आत्मा खुद को किसमें अनुरक्त मस्त रखता है? कोई स्वाध्याय, कोई भजन, कोई समाय, कोई पाठ, उस अंतिम क्षणों में उस व्यक्ति को सुनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसका मन इस और लगा रहे, और जब प्राण निकले तो ये भेद विज्ञान की साधना के साथ अपने प्राणों को छोड़े, मगर इसको किसी तरह की वैसी कठिनाई ना हो। अर्थात मृत्यु का भी तो भय है, और वो 6 के 6 जीव क्या सोचते हैं कि हमें बार बार जन्म के टॉर्चर को नहीं सहना है, हमें बार बार इस मृत्यु के टॉर्चर को भी सहना नहीं है। और इस भय से, मन में भय तो है कि मुझे जन्म से भी बचना है और मृत्यु से भी बचना है, तो मुझे क्या करना होगा? ये धर्म की आराधना करनी होगी। मुझे आत्मा को, कर्म को, इस थ्योरी को समझना होगा, और इस कॉन्ट्रैक्ट को सदा सदा के लिए, देह और आत्मा के इस रिलेशन को सदा सदा के लिए तोड़ने के लिए मुझे जो साधना पद्धति उन लोगों ने बताई जो इस मार्ग के मास्टर थे, अब मुझे उसको फॉलो करना है। तो वे 6 की 6 आत्माएं जन्म मृत्यु के भय से उद्विग्न सी हुई, दुखस अंत कवेसिणो, अर्थात वे दुख का अंत कैसे हो सके, इस दुख की यात्रा का सदा सदा के लिए अंत कैसे हो सके, उसकी गवेषणा करने लगी, उसकी सर्च करने लगी, अर्थात उस मार्ग को ढूंढने लगी और उस मार्ग पर चलने लगी। तो क्या कहा? मुक्ति नगर के राहे की सुनते हैं कहानी, मुक्ति नगर के की सुनते हैं, जन्मों के थे जो साधक थे साधना रूहानी, जन्मों के थे जो थे जीव क्रमश जागे, ममता के तोड़े धागे, दुख दूर करने निकले, रखते धर्म को आगे, रखते धर्म को। 6 जीव क्रमश जागे, ममता के तोड़े धागे, दुख दूर करने निकले, रखते धर्म को आगे, रखते धर्म, रखते धर्म को। मृत्यु जन्म की कड़िया, मृत्यु जन्म की तोड़ेंगे मन में ठाने, मृत्यु जन्म की कड़िया तोड़ेंगे मन में, जन्मों के थे जो साधक थे साधना रूहानी, हर जन्मों के थे जो साधक थे साधन, गुण स्थानों का
करे वो ज्ञानी, बोंधे धर्म से निर्मल, संयम में सावधानी, संयम में गुण स्थानों का आरोहण, क्रमशः करे वो ज्ञानी, बुद्धि धर्म से निर्मल, संयम में सावधानी, संयम में सुख रूप आत्मा के, सुख रूप आत्मा उपलब्धि उनको पाने, सुख रूप आत्मा उपलब्धि उनको पाने, जन्मों के थे जो साध थे साधना रो, जन्मों के थे जो साध थे साधना। तो उन आत्माओं ने क्रमशः गुडे पधारे, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो, चिट्टा चोला मुकुट होए ते चुकदाए संसार मैनो वेख लैण दे, होए ते चुकदाए संसार मैनो, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया। बोलिए आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्र तन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। तो उन 6 आत्माओं ने दुखों की श्रृंखला को सदा सदा के लिए समाप्त करने के लिए उस महायात्रा के यात्री बनकर अपने कदमों को बढ़ाया। जिस महामार्ग पर बड़े बड़े चक्रवर्ती तीर्थंकरों ने अपने कदमों को बढ़ाया था, और दुख का कारण कर्म, अशुभ कर्म और दुनिया के सुख आत्मा की आसक्ति को बढ़ाते, और वह आसक्ति फिर व्यक्ति को पुनः नया कर्म करने की प्रेरणा देती। अर्थात यदि आज सुख है, उसमें बहुत वृद्धि के साथ उसका आनंद ले रहे हो, नई इन्वेस्टमेंट कोई नहीं, पुण्य कर्म नया कोई नहीं, अकाउंट खाली हो रहा है, और जब अकाउंट में कुछ नहीं तो नया सुख भी नहीं मिला, नया सुख नहीं मिला, सुख की आदत तो लग गई, अब उसके बिना दुखी, अब वो बाय हुक और बाय क्रुक हमें वो सुख चाहिए, और उस सुख को पाने के लिए व्यक्ति फिर पुनः पाप के मार्ग पर अग्रसर हो जाता है, और वो पाप देखा जाए तो उसके दुख का कारण बनता है। तो उस दुख को ही नष्ट करने का कारण क्या है? सुख की इच्छा। और वो सुख कौन सा? जो भौतिक सुख है,
और उस इच्छा का त्याग करके जो आध्यात्मिक शाश्वत सुख है उसे पाने के लिए उन आत्माओं ने अपनी साधना में क्रमशः तरक्की की, सीक्वेंस बाय सीक्वेंस वो आगे बढ़ी और एक टाइम आने पर वो परफेक्शन को प्राप्त हुई। अब इन सब चीज़ों का रूट कॉज कौन सा है, वो आज इतनी साधना कर सकी, ऐसा क्या था? हम भी करना चाहते हैं, आप बोलोगे हमारे मन में क्यों नहीं वैसा आता? हम भी वैसा त्याग करना चाहते हैं, हमारी हिम्मत जवाब क्यों दे जाती है? तो हम अपनी हिम्मत को कैसे बढ़ा पाए, हम वैसी साधना के लेवल तक कैसे पहुंच पाए? तो अगली गाथा में उसका भी उत्तर आएगा। तो आज के लिए इतना है, कल उसको सुनेंगे। हम गुरुदेव कृपा करेंगे। ओम शांति। जीण वयन अनुरक्ता जीण वयन जे करन्ति भावेन अम्ला असंकलिष्ठा ते हन्ति परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। आवाज़ अच्छी तरह नहीं आई, कुछ बोले कुछ नहीं, धीरे से बोले, फिर एक बार बोलो श्रद्धा भक्ति प्रेम से। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। कुछ कुछ देर के बाद ना वो देना पड़ता। पावन चरित गुरुदेव जी बंधु मन वच काए, भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रवण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्रभूति गौतम आदि गणधर भगवंत, युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबकी पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, प्रसंग चल रहा है संवेग का। संवेग संसार से भय और मोक्ष की अभिलाषा। बचपन में तो ऐसा ध्यान नहीं होता, उस समय तो खाना पीना खेलना कूदना। लेकिन जो आत्माएं जन्म जन्म की संस्कारी होती और गुरुजनों का गुरनियों का आलंबन मिल जाता, सहारा, तो उनके संस्कार जाग उठते। गुरुओं का गुरनियों का जीवन अच्छा लगता है और वो उसी ओर चल पड़ते। लेकिन ऐसे बिरले होते। जवानी में कमाने में ऐशो राम में उस ओर ध्यान होता है पराया करके। लेकिन कितने लोगों की आत्मा इस अवस्था में जाग उठती। जगाने वाला विशेष हो तो उनके उपदेश को सुन के वो सब कुछ छोड़ करके आत्म कल्याण के मार्ग पर चल पड़ते। और कितने लोग ऐसे हैं प्रौढ़ अवस्था में जागृत हो जाते हैं। ज़्यादा तो सोए रहते हैं
लेकिन कई जाग जाते, और कुछ जब अंतिम समय आता है तो पश्चाताप की अग्नि में जलते। हमारे को मनुष्य जीवन मिला, लेकिन हमने क्या कर दिया? ऐसे गवा दिया। हाँ, बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन किया तो नहीं। आप पश्चाताप। जैसे साधु जीवन के लिए उठे हैं, इसी प्रकार कितने लोग श्रावक वृत्ति को स्वीकार कर लेते, सोचते साधु तो नहीं बन सकते, चलो कुछ ना कुछ तो अपने जीवन में हम हासिल करें कि बाद में हमारे को पश्चाताप न करना पड़े। आप बचपन में ही गुरुओं के पास आते हैं, जाते हैं, दर्शन करते हैं, वाणी सुनते हैं, समाई करने लग पड़े, माला करने लग पड़े, स्वाध्याय करने लग पड़े, गुरुओं के पास आकर के सीखने लग पड़े। 25 ओल सीख लिया, तत्व ज्ञान 9 तत्व सीख लिया, समाय के पाठ सीख लिए, प्रतिक्रमण सीख लिया, श्रावक वृत्ति क्या है, साधु वृत्ति क्या है, इसको जान लिया। जे भी उसने सुना, श्रावक श्राविकाओं का भगवान ने कितना गौरवपूर्ण स्थान दिया है। साधु साध्वी के माता पिता का भी रूप दिया है, भाई का रूप भी दिया है, मित्र का रूप भी दिया है, और कितने परिकर्मी आत्मा है जो उल्टे भी चल पड़ते हैं। तो सोचते हैं कि हम कैसा बने। साधु साध्वी का संयम निर्दोष रहे, उनके जीवन में हम सहायक रहे, उनके ज्ञान ध्यान में आगे बढ़ोतरी हो, धर्म की प्रभावना हो, इसमें अपना जीवन लगा देते हैं। ये नहीं घर का काम नहीं करते होंगे, घर का काम भी तो करना पड़ता है, क्योंकि वो तो आधार है। क्योंकि घर ठीक है तो सब ठीक है, घर ठीक नहीं है तो कुछ भी ठीक नहीं। क्योंकि सारी जान जो है, ताकत कहाँ से मिलेगी? यदि उसका बिजनेस इनकम के स्रोत अच्छे हैं तो सब ठीक चलेगा, और इनकम के स्रोत बिगड़ गए तो सारा कुछ क्या हो जाएगा? अस्त व्यस्त हो जाएगा। उनका भी ध्यान रखते हैं, लेकिन जो समय व्यर्थ में जाता है, यदि उस और ना लगाएं तो कोई नुकसान नहीं होता, ऐसे समय को धर्म आराधना में लगा देते हैं, धर्म साधना में लगा देते हैं, सेवा में लगा देते हैं। कितने पापों से बच जाते हैं, कितना पुण्य कर्म कमा लेते हैं, कितने पाप कर्म काट देते हैं। मानो कभी तो रोज की एक समाई करता है, अब देखता है कभी विशेष दिन है, आजकल दुकान के ऊपर कोई काम नहीं होता, जहाँ कार्य क्षेत्र में मानो खेती बाड़ी भी करता है, अब जो है काम का समय नहीं है, अब वो सोचता खुला समय होता है, चलो मैं 5-5 समायकें कर सकता हूँ, 10-10 समायकें कर सकता हूँ। अब वो कर रहा है, स्वाध्याय भी करता है, मानो इस समय में जाप करने लगे, नवकार मंत्र पढ़ने लगे, कितना पाठ हो जाएगा उसका। लोग उसका पाठ करने लगे, कितना पाठ हो जाएगा। नमुत्थनम का पाठ, उपसक हरम का पाठ, भक्तांबर का पाठ, पुच्छी समणा का पाठ, और इसमें कभी व्रत कर लेता है, कभी आयमिल कर लेता है, कभी एकाशना कर लेता है, रात का चुल्हार चलता है। तो ये सारी साधना इकट्ठी हो रही है ना, अब ये काम भी तो करेगी। क्या काम करेगी? ये आत्मा की वो कमाई है जिससे आत्मा का जन्म जन्म सुधर जाता है, जन्म जन्म के खोटे संस्कारों पर झाड़ू फिर जाता है। जब रोज सत्संग सुनते हैं, भगवान की वाणी सुनते हैं, और सुनते हैं कि पाप कर्म करने का परिणाम क्या होता है, कैसे दुर्गतियों में जाना पड़ता है, कैसे दुनिया की ठोकरें खानी पड़ती हैं, और उसकी आत्मा कांपती है, अरे मैं तो ऐसा करता हूँ। और वो सुन करके उस रास्ते को छोड़ देता है, और उसके रास्ते में, उसके मार्ग में पवित्रता आ जाती है, धर्म उसको अच्छा लगने लग जाता है। जो उसने पाप कर्म किए हैं उनके प्रति ग्लानि का भाव आता है, पश्चाताप का भाव आता है, अपनी आलोचना निंदना करता है, प्रायश्चित करता है, उस पाप की कालिमा को क्या कर लेता है, वो धो लेता है। अब जो कर्म धुल रहे हैं
और जो आत्मा ने अज्ञानता में अनंतानुबंधी के कषाय बांधे थे, जो वासनाएं इकट्ठी की थी, जो कितने संकल्प अपने मन में पाप के किए थे, उनके ऊपर कैंची लगाने लग जाता है। मेरे को ऐसा नहीं करना, मेरे को ऐसा नहीं करना, मेरे को ऐसा नहीं करना। अब मेरे आदर्श कौन है, मेरे जीवन के नायक कौन है? अरिहंत परमात्मा है, निर्ग्रंथ गुरु हैं, आचार्य भगवंत हैं, साधु साध्वियाँ हैं। मेरे को ऐसा पवित्र जीवन बनाना है। अब वह नए पाप कर्म तो नहीं करता, लेकिन पुराने पाप कर्म में उसकी धर्म साधना के द्वारा वो क्या होने लग पड़े, ना तो उनको खुराक मिलनी है, क्योंकि पाप के अंदर पाप मिलेगा तो पाप मजबूत होगा, और पाप के अंदर पाप प्लस होना, जमा होना तो बंद हो गया। और तपस्या शुरू कर दी है, अब नई पाप को खुराक नहीं मिल रही और उसके साथ तपस्या हो रही है, वो पुराने पाप कर्म कमजोर होने लग पड़े। और जितना विवेक रखता है साधना के मार्ग में, सामायिक के समय सामायिक, गृहस्थ में तो अणुव्रत है, गुण व्रत है, शिक्षा व्रत है, माला करनी है, नवकार मंत्र पढ़ना है, ज्ञान ध्यान सीखना है, समाय करनी है, तपस्या करनी है, पोषण करना है, संबर करना है, बस इसमें लगे रहते हैं। तो सारे जीवन में कितना धर्म ध्यान का बल उस आत्मा का इकट्ठा हो जाता है। कहते हैं जब आखिरी समय आता है तो उनका चेहरा खिला हुआ होता है, आत्मा को बड़ी प्रसन्नता होती है, क्योंकि जहाँ आए थे खाली होके नहीं जा रहे। धर्म साथ हमारे, धर्म हमने धर्म की रक्षा की है। रक्षा की का मतलब हमने धर्म का पालन किया है। जब धर्म का पालन किया है तो ये धर्म हमारी रक्षा करे, क्योंकि जितने पाप कर्म कटाए हैं उतनी हमारी रक्षा है। जिन पाप कर्मों ने आत्मा को परेशान करना था उसको क्या कर दिया, तपस्या के द्वारा धो दिया। भविष्य क्या हो गया उनका, उज्जवल हो गया। अब कहा है कि ऐसी साधना श्रावक श्राविका जीवन में, साधु साध्वी जीवन में चलती है। तो चाहे कहते हैं कोई लोहा काटने लगा है, कितना बड़ा गार्डर क्यों ना हो, जब आरी चल पड़ी है, लगातार चलती जा रही है, तो एक समय आएगा वो सारे का सारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ऐसे ही जब धर्म साधना के मार्ग पर आत्मा बढ़ने लगी है, अकर्म कितने भी कठोर क्यों ना हो, वहाँ पर देर हो सकती है, लेकिन काम तो जरूर होगा। और वो काम क्या है, एक दिन ऐसा आया, क्या हुआ, अनंतानुबंधी कषाय क्या हो गए, टूट गए। अनंतानुबंधी कषायों के बंधन उखड़ गए, वो कट गए। और जब अनंतानुबंधी कषाय टूटते हैं तो उसके साथ बार बार के शास्त्र के अभ्यास से तत्वों का ज्ञान उसके अंदर आ गया है। आत्मा का स्वरूप क्या है, जड़ पदार्थ क्या है, पुण्य का बंध कैसे होता है, पाप का बंध कैसे होता है, जे कर्म आत्मा को भोगने कैसे पड़ते हैं, आश्रव का क्या स्वरूप है, संबर का क्या स्वरूप है, निर्जरा कैसे होती है, बंध कैसे होता है, आत्मा का मोक्ष कैसे होता है। बार बार के श्रवण से, बार बार के अध्ययन से इन तत्वों को जान लिया है। 4 गतियाँ क्या होती हैं, 5 गतियाँ क्या होती हैं, नरक में क्या आता है, स्वर्गों में क्या होता है, मनुष्य लोक कैसा है, त्रियंचों का लोक कैसा है, सारा कर्म का जितना भी व्यय खाता है सारा उसके सामने आता है। और अंदर से आवाज आती, जे दुनिया का सच है। भगवान ने नरक का रास्ता भी बताया, त्रियंच गति का रास्ता भी बताया, मनुष्य गति का भी रास्ता बताया, देव गति का भी रास्ता बताया और मोक्ष का भी रास्ता बताया। भगवान ने किसी को नहीं कहा तुम देवलोकों में जाओ, भगवान ने कहा तुम कर्म काटो। क्या करो, पुराने कर्म, नए कर्मों का बंध रोको और पुराने कर्म काटो। तुम्हें देवलोकों की चाहना नहीं करनी है, आपको नरकों से भी डरना नहीं है। कहते नरकों वाले काम किए तो डरते क्यों हो, उसको भोगो। और कहा कि यदि आप स्वर्गों की चाहना करोगे तो याद रखना नरकों का भी सामना करना पड़ेगा, इसलिए नरकों में नहीं जाना है तो स्वर्गों में भी जाने की चाहना छोड़ दो।
जो भी हमारी साधना है, जो हमारी आत्मा निर्मल हो, हमारे अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचे से ऊंचा हमारा ज्ञान दर्शन चारित्र तप हो, हमारी साधना हमारी आत्मा की मैल को धोने वाली हो। कहते हैं आत्मा निर्मल है तो आप नरक में भी बैठ जाओगे तो वहाँ पर भी आपको ठंडी ठंडी हवाएं आएंगी, और यदि आत्मा अत्यंत मैली है तो नरकों में भी, स्वर्गों में भी जाओगे तो वहाँ पर भी इस आत्मा को चैन नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा स्वर्गों में? कहते हैं अंदर तो जहर बड़ा है। जैसे कहते हैं किसी ने जहर खा लिया है और खाने के बाद एसी वाले कमरे में गर्मियों में बैठ जाए तो क्या उसको चैन होगी? क्या उसको नींद आएगी? भला क्यों नहीं आएगी? कहा कि नींद तो आएगी, कौन सी पक्की नींद आएगी? कारण क्या है? चैन क्यों नहीं? क्योंकि उसके अंदर जहर है। इसी प्रकार चाहे आत्मा स्वर्गों में क्यों ना हो, यदि आत्मा के अंदर पाप कर्म का उदय है तो वहाँ पर भी उसको शांति नहीं होगी। अब घर में कमी तो कोई नहीं है, लेकिन बाहर जब दिखेगा वो मेरे से बड़ा, वो मेरे से बड़ा, वो मेरे से बड़ा, मैं सबसे छोटा। कहते सबका मान सम्मान हो रहा है, मेरा मान सम्मान नहीं हो रहा। बस इसी को लेके वो क्या है, पट्टी की तरह जल रहा है। और उसको चैन कहाँ है? क्यों नहीं चैन? क्योंकि उसके पाप कर्म अंदर बैठे हुए हैं, वो उसको शांति से नहीं बैठने देते। इसलिए भगवान ने कहा क्या करो, अंदर जो पाप कर्म है उनको निकालो। जैसे गलत खाया जाता है, वॉमिटिंग करते हैं, बमन करते हैं, पेट को साफ करते हैं, और है लूज मोशन लेते हैं ताकि वो जहर साफ हो जाए। इसी प्रकार कहा है कि जो आत्मा ने पाप कर्म किए उनकी आलोचना, निंदना, ग्रहणा के द्वारा जो बमन करने के समान है, और जो लूज मोशन के समान है, तपस्या के द्वारा उनका पाप कर्मों को क्या कर दो, नष्ट कर दो। जब वो पाप कर्म जैसे जैसे नष्ट होते जाएंगे, कहीं पर भी क्यों ना बैठ जाए, उनकी आत्मा में वहीं पर ही समाधि भाव होना, समाधि भाव पैदा हो जाएगा। कहते हैं दुखी होना जो आत्मा का गुण नहीं है, जो आत्मा का स्वभाव नहीं है। लेकिन आत्मा दुखी होता है तो किस कारण से दुखी होता है? वो अपने पाप के कारण से दुखी होता है। कहते हैं पाप छोड़ दो और धर्म करो, तुम्हारे सारे दुख जो है एक दिन जड़ों से ऐसे उखड़ जाएंगे, उनका नाम मात्र भी दिखाई नहीं देगा। तो कहा ऐसी साधना करते करते उनका क्या हुआ? उस साधक का अनंतानुबंधी क्षय खत्म हो गए, मिथ्या दर्शन मोहनी कर्म क्या हो गया? खत्म हो गया। जब जो खत्म हो गए हैं तो क्षायिक सम्यक्त्व की आधारशिला बंद गई। जब वो आधारशिला बंधने लगी है तो कहा है नवम च कम्मंग ने बंधई, नए कर्म ऐसे जिनके कारण से अनंतानुबंधी क्षय पैदा होते हैं, जिनके कारण से मिथ्यात्व पैदा होता है, ऐसे कर्म वो नहीं बांधते। तप चयम च मिच्छत्व विश्वहि काउ दंसना रहाय भवे। कहा कि इस प्रकार जब अनंतानुबंधी क्षय खत्म हो गए और जिस समय मिथ्या दर्शन मोनी, मिश्र दर्शन मोनी, सम्यक्त मोनी, ये तीनों भी साथ में खत्म हो गए, अब इस विशुद्धि को करने के कारण से आत्मा क्या हो गया? दर्शन का आराधक हो गया। शाश्वत श्रद्धा निर्ग्रंथ प्रवचन के प्रति पैदा होगी। ऐसी शाश्वत श्रद्धा पैदा हुई है और उसका कोई घात नहीं कर सकता, उसको कोई नष्ट नहीं कर सकता। दुनिया में लोग कितने प्रकार के हैं, चाहे कितने भी विपरीत से विपरीत वातावरण क्यों ना आए, आत्मा के अंदर भगवान की वाणी के संस्कार ऐसे जम गए हैं, उनको किसी के अंदर उखाड़ने की क्षमता नहीं है। मानो कोई अच्छा व्यक्ति गलत काम कर रहा है तो उसके मन में कोई असर नहीं पड़ता, वो सोचता है व्यक्ति गलत हो सकता है, धर्म गलत नहीं है, भगवान गलत नहीं है। भगवान ने जो रास्ता बताया है जो कल्याणकारी है। मानो वो व्यक्ति बहुत अच्छा था, आज पाप कर्म कर रहा है तो इसका मतलब उसके जीवन में बहुत बड़ी मजबूरी होगी, उस मजबूरी के कारण से वो गलत काम करने लगा है, जहाँ वो रास्ते से भटक गया है। लेकिन जहाँ पर धर्म का दोष नहीं है, क्योंकि हमारी आत्मा का शुद्धिकरण करने वाला कौन? जैसे बीमारी को दूर करने वाली औषधि है, इसी प्रकार कर्मों की बीमारी को दूर करने वाली औषधि कौन सी है? जो धर्म औषधि है, संयम और तप की औषधि है। यदि कोई गलत रास्ते पर चल रहा है तो मेरे को उसके पास जाना चाहिए, जा करके पूछना चाहिए भाई क्या बात होगी,
ये तो तेरा रास्ता नहीं था, तो इस रास्ते पर कैसे आ गया? जब पूछते हैं तो वह अपनी अंदर की हकीकत, वास्तविकता को बताता है। जब वह बताता है तो फिर वो देखता है मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ, जिसके कारण से जो पुनः क्या आ जाए, धर्म के रास्ते पर आ जाए। अपनी ओर से जो बनता है वो करता है, और ऐसा नहीं है कि उसको सफलता नहीं मिलती। कितने स्थानों पर सफलता मिल भी जाती है और कितने स्थानों पर सफलता मिले ये कोई गारंटी नहीं है, लेकिन वह सोचता है किसी के कारण से मैंने, जो मेरे बड़े सौभाग्य से भगवान का मार्ग मिला है, इसको मैंने छोड़ना नहीं है, और उस मार्ग पर चलता जाता है। जब उसकी साधना बढ़ती है तो बढ़ते बढ़ते जो सबसे आखिरी फल है वो कौन सा है? निर्वाण का। उस पर बढ़ रहा है। कैसे पाता है, कैसे होता है, तो आगे जो बताया है कल जैसे समय होगा सुनाने का प्रयास करें। जगो जगण वाले ओ जगोण वाले आ गए, जगो जगण वाले ओ ज्ञान वाला डंका बजाउण वाले आ गए, ज्ञान वाला डंका ना दया बोला दाना तोल ना मोल, ना दया बोला दाना एक एक बोल जिमें हीरा न मोल है, एक एक सुनो सुनण वाले ओ सुनौण वाले आ गए, सुनो सुनण ज्ञान वाला डंका बजाउण वाले आ गए, ज्ञान वाला डंका बड़े सौभाग्य के साथ आप सभी को दिव्य वितरक वाणी का पावन प्रसाद, जिन वाणी के शब्दों के माध्यम से श्रवण करने को प्राप्त हो रहा है, और इसी क्रम में जो पधार कर लाभ ले रहे हैं सभी आत्मार्थी साधुवाद के पात्र हैं। जिनकी तपश्चर्याएँ गतिमान है वो पच्चे खान ले लें। आज जिनके एकाशने हैं, आई मिल का पच्चा खान हो आज किसी का, उपवास का पच्चा खान, तपस्या करने वालों को धन्यवाद, जिन शासन की शान बढ़ाने वालों को सामाजिक सूचना, जय कार्य और मंगल। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। परम श्रद्धेय आगम ज्ञाता, आगम पुरुष, हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज, आगम परम सेवा भावी उग्र तपस्वी श्री रमन मुनि जी महाराज थाने 6, आगम रसिका महासाध्वी श्री संतोष जी महाराज थाने 4, मधुर विख्यानी महासाध्वी डॉक्टर श्री स्वाति जी महाराज थाने 4 के पवित्र पावन चरणों में हृदय की असीम आस्था से वंदना नमस्कार करके सुख साता पूछते हैं और आप श्री के स्वास्थ्य की शुभ मंगल कामना करते हैं। ये हम सच में सौभाग्यशाली हैं कि हमें परम महान गुरुदेवों के मुखारविंद से जिनवाणी सुनने को प्राप्त हो रही है। चंडीगढ़ समाज का परम सौभाग्य कि अक्षय तृतीया का पावन दिवस इन्हीं के पावन सानिध्य में मनाने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। हमें पूरे समाज का सहयोग चाहिए इसे सफल करने के लिए। मैं पहले सहयोग में ही आपसे हाथ जोड़ के सभी से विनती करता हूं कि कल से जब भी हम प्रवचन हाल में आएँ अपना मोबाइल अवश्य बंद रखें। जब किसी की घंटी बजती है मोबाइल की तो सभी का ध्यान उधर आकर्षित हो जाता है। तो मेरा सभी से निवेदन, बाहर से पधारने वाले सभी भाई बहनों का एसएस जैन सभा स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। उनसे निरोध नाश्ता व भोजन लेके जाएं, जिसकी व्यवस्था नीचे भोजनशाला में की गई है। कुछ दान राशि प्राप्त हुई है। श्री अभय ओसवाल, रानी ओसवाल के बड़े बेटे लुधियाना निवासी ने अपने माता पिता की याद में 11,000 रुपये की राशि समाज को प्रदान की है। मैं सभा की ओर से उनका धन्यवाद करता हूँ।
बेटा लविश जैन, पौत्र श्री प्रमोद जैन की ओर से भी 2100 रुपये की राशि प्राप्त हुई है। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। अब गुरुदेवों के मुखारविंद से महापुरुषों के जयकारे मंगल पाठ श्रवण करें। बोलिए शासनपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी आचार्य सम्राट परम पूज्य श्री आत्माराम जी, आचार्य सम्राट परम पूज्य श्री आनंद ऋषि जी, आचार्य सम्राट परम पूज्य श्री देवेंद्र मुनि जी, वर्तमान आचार्य सम्राट ध्यान योगी परम पूज्य डॉक्टर श्री शिव मुनि जी, गणावच्छेद परम पूज्य स्वामी श्री लालचंद जी, गणावच्छेद परम पूज्य स्वामी श्री गोकुल चंद जी, चारित्र चूड़ामणि परम पूज्य स्वामी श्री नेकचंद जी, शासन प्रभावक प्रवर्तक पंडित रतन पूज्य गुरुदेव श्री जगदीश मुनि जी, आगम ज्ञाता आगम पुरर्जन शासरतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी, उग्र तपस्वी आदर्श हवेत शिरोमणि श्रद्धे गुरुदेव श्री रमण मुनि जी, जैन धर्म सभी साधु सत्यों की मंगल पाठ। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो ओवधायाण नमो लोये संसाहुण एसो पंच नमोकारो सब भाव प्रणसनो मंगलानंद सबे सिंह परमंगलवाई मंगलम श्री चतारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली गुणात धम्मो मंगलम चतारि लोकोत्तम हरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली गुणात धम्मो लोकोत्तम चतारि शरणं प्रवज्जामि आर्हन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहो शरणं प्रवज्जामि केवली पुनतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि चार शरण सुख कर्ण दुख हरणे मंगल करणे और शरणा नहीं कोय जो भव प्राणी आश्चर्य अक्षय अमर।